इस इनबिल्ट सर्किट में बैटरी को रियोस्टेट के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। रियोस्टेट के स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करके इस बैटरी से मिलने वाले पोटेंशियल को चेंज किया जा सकता है। रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल और स्लाइडिंग टर्मिनल से बनने वाली बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंस R1 और R2 को लेकर के एक लूप का निर्माण किया गया है। इस प्रैक्टिकल को कैरिड आउट करने के लिए हमें एमीटर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम एक वायर जोड़ देंगे। सर्किट में बैटरी को जोड़ते हैं। इन दोनों टर्मिनल्स पर रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल जोड़े जाएंगे और रियोस्टेट का स्लाइडिंग टर्मिनल इस कॉर्नर पर जुड़ेगा। इस प्रैक्टिकल को कैरिड आउट करने के लिए एक वोल्टमीटर का यूज़ किया गया है, जिसकी लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट है। रेजिस्टेंस R1 के सिरों पर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल्स को रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस प्रॉपर पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है। लाल तार को लाल की जगह और काली तार को काले की जगह। जब हम स्विच ऑन करेंगे, इस वोल्टमीटर पर मिलने वाले भागों की संख्या हम नोट कर लेते हैं। 10 पार्ट्स हैं। रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 के लिए वोल्टमीटर स्केल पर पॉइंटर के मिलने वाले भागों की संख्या 10 है, इसलिए इस विभव का मान 10 गुणा लीस्ट काउंट 0.05 दैट इज 0.5 वोल्ट होगा। इसी तरह से जब R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना होगा, वोल्टमीटर की दोनों वायर्स को R2 के अक्रॉस प्रॉपर पोलैरिटी के साथ फिर से हम ज्वाइन करते हैं। हम देखते हैं मिलने वाले भागों की संख्या 10 पार्ट्स है। रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 के लिए वोल्टमीटर स्केल पर पॉइंटर के मिलने वाले भागों की संख्या भी हमने देखा था 10 थी, इसलिए इसका मान 10 गुणा 0.05 दैट इज 0.5 वोल्ट है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी क्लोज लूप के डिफरेंट पार्ट्स पर पोटेंशियल ड्रॉप का सम बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। बैटरी का पोटेंशियल निकालने के लिए वोल्टमीटर के इन दोनों टर्मिनल्स को वेरिएबल बैटरी के इन दोनों टर्मिनल्स पर कनेक्ट किया जाता है। वेरिएबल बैटरी का ये टर्मिनल रेजिस्टेंस के इस कॉर्नर से और वेरिएबल बैटरी का दूसरा टर्मिनल रेजिस्टेंस के इस कॉर्नर से जुड़ा है, इसलिए बैटरी का पोटेंशियल इन दोनों सिरों के अक्रॉस भी फाइंड आउट किया जा सकता है। वोल्टमीटर की दोनों तारों को इसके और इसके अक्रॉस जोड़ने पर हम देखते हैं कि वोल्टमीटर में मैचिंग पार्ट्स की संख्या 10, 20, 21 है। प्रतिरोध R1 और R2 के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर वोल्टमीटर स्केल पर पॉइंटर के मिलने वाले भागों की संख्या 21 है, इसलिए इसकी वैल्यू 21 इंटू लीस्ट काउंट 0.05 दैट इज़ 1.05 वोल्ट। हम देखते हैं V1 प्लस V2 बराबर 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1 वोल्ट और V की जो वैल्यू आई है वो 1.05 वोल्ट आई है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि V1 प्लस V2 लगभग V के बराबर है। एक्सपेरिमेंटल एरर के भीतर किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की पुष्टि प्रथम रीडिंग के द्वारा हुई है। इसी तरह से इस नियम को वेरीफाई करने के लिए हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए स्लाइडिंग टर्मिनल को शिफ्ट किया जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज किया जाएगा और फिर से रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इस वेरिएबल बैटरी के द्वारा दिया गया पोटेंशियल नोट किया जाएगा।